नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। साखून गांव के औषधालय भवन की जमीन पर हुकूम का कब्जा। बाहुबलियों ने राजनीति के दम राजकीय की 8 फीट भूमि दबाई। सरपंच ने पंचायत के लेटर हेड पर ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त शिकायत पत्र से आरआर पत्रिका टीवी से बाहुबलियों कब्जा छुड़वाने की मांग, ग्रामीणों में आक्रोश। एक तरफ तो राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है और दूसरी तरफ बाहुबली लोग अपनी राजनीति के दम पर राजकीय औषधालय की पट्टाधारी जमीन पर कब्जा कर रखे हैं। यह पूरा मामला राजधानी की दूदू विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील मुख्यालय का है, जहां राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के 8 फीट भूमि पर मिट्टी पत्थर डालकर कब्जा कर रखा है, जिसमें ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्राम पंचायत प्रशासन ने आरआर पत्रिका टीवी को लिखित लेटर पैड पर सूचना देकर बताया कि उप तहसील मुख्यालय पर जर्जर पड़े राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के भवन बिल्डिंग को तुड़वाकर नया निर्माण हुआ था। आयुर्वेदिक औषधालय विभाग की पट्टासुदी जमीन पर पड़ोसी ने जबरदस्ती लगभग 8 फीट जमीन पर कब्जा कर रखा था। इस मामले में कोई बार भ्रांति का माहौल बन चुका है। गांव व ग्राम पंचायत के द्वारा भी कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुके, लेकिन अभी तक इस बारे में किसी ने कोई सुध नहीं ली है। और वहां पर ग्राम पंचायत के द्वारा पेशाब घर बना हुआ था और 4 दीवारी बनी हुई थी, जिसे भी तुड़वा कर कब्जा कर रखा है। आयुर्वेदिक विभागों की इस बारे में आज तक किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली और बताया कि एक तो भामाशाह ग्रामवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल के लिए भूमि दान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाहुबली लोग अपनी राजनीति के दम पर पट्टासुदी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। आज से 100 साल पूर्व का एक भवन बना हुआ था, जिसे वर्तमान पंचायत ने कलेक्टर से आदेश लाकर उस पुरानी बिल्डिंग को जर्जर करके तोड़वा दिया। तोड़वा कर नई बिल्डिंग स्वीकृत करवा दी। वहाँ पे जैसे ही नई बिल्डिंग स्वीकृत हुई तो ठेकेदार एनजेन डिपार्टमेंट के लोगों ने, जो कि उनकी पट्टादारी ज़मीन थी जो आयुर्वेदिक के नाम थी और किसी महाभाव ने, किसी महापुरुष ने उसको दान की थी वो ज़मीन, तो उस ज़मीन को 8 फुट एक साइड से किसी व्यक्ति विशेष को लाभ दिलाने के लिए, उस ज़मीन को छोड़ दी और बाकी ज़मीन में अस्पताल का निर्माण कर दिया। और गांव वालों को यही आश्वासन देते रहे कि वहाँ पे 4 दीवारी का निर्माण होगा। ग्राम पंचायत को भी यही आश्वासन देते रहे कि 4 दीवारी का निर्माण होगा। उस पे आज तक 4 दीवारी का निर्माण नहीं हुआ और सरकार का गलत उपयोग, पावर का गलत उपयोग लेकर, विधायक महोदय का झूठा नाम लेकर जबरन दादागिरी से उसके ऊपर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। कई बार इस मामले को लेकर गांव में अशांति भी हो गई, झगड़े भी हो गए, गांव इकट्ठा भी हो गया, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं हुआ और नहीं अभी तक हो रहा है। और वहाँ पे ही एक ग्राम पंचायत के द्वारा शौचालय पेशाब घर बना हुआ था, तो उसको भी प्रशासन से बिना रोड के नाप में नहीं भी आ रहा था, उसको भी तोड़वा दिया। फिर भी उसके पीछे एक दीवार बची थी, जबरन प्रशासन से उसको तोड़वा दिया। माननीय विधायक महोदय का झूठा नाम लेकर उनको बदनाम करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है और एक अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो इसको लेकर गांव वालों ने भी आयुर्वेदिक आयुष भवन जाकर डिप्टी डायरेक्टर को भी अवगत कराया, अजमेर डायरेक्टर को भी अवगत कराया, एसडीएम को भी अवगत कराया और आयुर्वेदिक विभाग की जो प्रभारी थी उसको भी अवगत कराया, सबको अवगत करा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आज वो रास्ता, वो जो जगह है 8 फुट जगह है, ऐसे ही विवादित पड़ी हुई है, उसका कोई संशोधन नहीं हुआ है। गांव भी कई बार इकट्ठा हो चुका है। ये इसके बारे में यही है अभी, और आगे देखते हैं क्या होता है। आपका नाम? मेरा नाम तो राजकुमार है, मैं वर्तमान सरपंच श्रीमती प्रेमदेवी। सर, ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बहुत 50-100 साल पुराना बना हुआ है। ये हमारे जो कार्यकाल आया 2018 में आया था, 2020 के अंदर, 20 के अंदर आने के बाद में जिला कलेक्टर के आदेश पे हमने ये आयुर्वेदिक भवन बनाया। आयुर्वेदिक भवन बनाने के बाद में जो इस भवन का जो ठेकेदार था उसने अपनी 420 दिखाई और जो नक्शे में से वो 8 फुट जगह छुड़वा के रास्ता देने के लिए 8 फुट जगह छुड़वा दी। अभी वर्तमान में जो विधायक है नागर साहब,
उनका नाम लेके ये ज़मीन मतलब हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वालों की और ग्राम पंचायत की यही इच्छा है कि वो ज़मीन वापस आयुर्वेदिक विभाग को मिले और जो सरकारी जगह है उसकी चार दीवारी हो, जो जिससे ये सरकारी बिल्डिंग सुरक्षित रह सके। अभी बिना चार दीवारी की ये जगह ऐसी ही खुली है, आए दिन वहाँ पे कोई जानवर वानवर घुसते रहते, कोई भी कूड़ा कचरा पटकते, मतलब सुरक्षा नहीं है भवन की। तो जो है वो सरपंच साहब ने बता दिया और कुछ हमारे वार्ड भाई बड़े भाई साहब वार्ड पंच साहब है, उन्होंने बता दिया। मैं वार्ड नंबर 3 से वार्ड पंच हूँ, नाम हरी सिंह है। हम तो ये चाहते हैं कि जनहित के लिए ये जो भूमि है आयुर्वेदिक की वो अपनी पूरे कब्जे के अंदर ले, और जो दीवार थी पहले वहाँ पे उसको तोड़ दी गई, उसको वापस बना के अपने अंडर में ले उस ज़मीन को, और ये ही फैसला जनहित के लिए है। मैंने जब हमारे गौरम जब पंचायत चुनाव जीत के आए थे तो सबसे पहला हमारे प्रस्ताव यही था कि आयुर्वेद भवन का निर्माण हो। तो हम आयुर्वेद भवन का निर्माण के लिए सबसे पहले कोरम की मीटिंग की पुरानी पंचायत में। तब हमने आयुर्वेद डॉक्टर साहब से पूछा कि इनका क्या है, ये बन क्यों नहीं रहा, क्या है। तो बोले कलेक्टर से आदेश कराना पड़ेगा। हम कलेक्टर साहब के पास गए, वहाँ से आदेश करा के लाए। आदेश कराने के बाद में हमने सूचनाएं लोगों को दी कि वह अस्पताल बनने वाला है। तो ग्रामजनों ने ये कहा था कि आप अस्पताल तो बनाओगे, लेकिन कई अड़चने आएगी इसमें, कई लोग रास्ते मांगेंगे, कई लोग और अपवाद करके इसको रुकवाएंगे। तो हमने यही चाहा कि जैसे भी तैसे होगा हम बनवाएंगे और जिस हालात में उसी हालात में बनाएंगे। तो गांव वाले बोल रहे थे कि इसको मत बनाओ आप, क्योंकि बाद में आके ये अड़चने आएगी, कोई रास्ता मांगेगा, कोई क्या कहेगा, कोई कैसे कहेगा, कोई राजनीतिक मैटर से रुकवाएगा। तो आज हालात वही हो गए जो गांव वालों ने कहा था। और मैंने पंचायत में बार बार ये भी कहा था कि हम इसको नहीं बनाए तो अच्छा रहे, जैसे पूर्व पहले पड़ा वैसे पड़े रहने दो, क्योंकि हम किसको रास्ता देंगे किसको नहीं देंगे, अपन क्या करें। और फिर तब गांव वालों ने ये कहा कि अस्पताल है, बनना चाहिए, गांव के काम आता है, हरी बीमारी में सबके काम आता है। और मैं आयुर्वेद बाबा रामदेव से जुड़ा हूँ, तो योग भी जानता हूँ, तो मैं देसी दवाई, तो जो गली पहले तीन फीट की थी आज वो 8 फीट में कन्वर्ट है। और उसी के गली के आगे शौचालय बने हुए थे, तो अभी वो शौचालय गांव में काम में भी आते थे, कहीं से भी दूर दराज से लोग आते थे, बस में उतरते थे तो वहाँ शौचालय लिए जाते थे। और आज ये शौचालय रोड की वजह से उसको तोड़ दिया गया। तो वो शौचालय टूटने से गांव वालों को भी समस्या आ गई। तो नहीं तो शौचालय का निर्माण है वहाँ, नहीं डंडे का निर्माण है। डंडे निर्माण नहीं होने से अस्पताल में आवारा पशु भी घुस जाते हैं, कुत्ते बिल्ली भी घुस जाते हैं, और लोग कचरा पचरा भी डाल देते हैं। तो नहीं तो अस्पताल में सुरक्षा है, साफ सफाई नहीं हो पाती है, और नई गाँव वालों की शौचालय की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उसको तोड़ दिया, आगे से डंडा फिर तोड़ दिया, शौचालय जो तोड़ा। अब एक खंभा भी खड़ा है, उसको भी इधर उधर तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो अभी क्या करें क्या नहीं करें, अब हमारे गांव वाले जो करें उसमें हम सहमत हैं, हम गांव के साथ हैं, और हम तो यही कोशिश में लगे हैं कि जैसा पहले था वैसे रहे। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र वैष्णव है, मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ मेंबर। और जहाँ शौचालय था वहाँ पहले मैं पान की दुकान भी करता था। मेरे को गांव वालों ने रिक्वेस्ट किया था कि पान की दुकान तो और कहीं भी लगा लोगे, गांव के लिए सुविधा के लिए आप ये शौचालय बन जाए, इसके लिए आपकी पान की दुकान उठा लो। तो मैंने गांव की सुविधा के लिए मेरी पान की दुकान भी वहाँ से उठवा दी थी और शौचालय का निर्माण करवाया था। आज ये है कि किसी के लाभ देने के लिए नहीं तो पान की दुकान है, नहीं शौचालय है, बस रास्ता है, और वो भी जर्जर अवस्था में ऐसे उल्टा सुल्टा कचरा पचरा पटकने के लिए उसको छोड़ रखा है। आपसी लड़ाई में उसको पेंडिंग में पटका रखा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।